हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा दोस्तों, हरि बोल सीरीज में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक रहेगा भक्ति और अंधविश्वास में क्या फ़र्क है। तो वीडियो को छोटा ही रखेंगे, 10 से 15 मिनट के अंदर वीडियो को ख़त्म करेंगे। कोशिश रहेगी कि वीडियो को छोटा रखें और की पॉइंट्स को हम डिस्कस करें। तो आप देखें, जो हमारा सनातन धर्म है वो एक बहुत ही लिबरल धर्म है। लिबरल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस धर्म के अंदर सबको आज़ादी है अपने हिसाब से जो भी वो चाहते हैं, जिस भी देवी देवता की वो आराधना पूजा करना चाहते हैं हम यहाँ कर सकते हैं। तो 33 करोड़ देवी देवताएं हैं हमारे सनातन धर्म में, और हम अपनी मर्जी के अनुसार उनकी पूजा आराधना अर्चना कर सकते हैं। जैसे कि सूर्य को अर्घ देना, जल को नमन करना, वायु आकाश की पूजा करना, ये सब हमारे यहाँ पेड़ को पूजना, ये सब बहुत ही कॉमन है, राइट। और कुछ भी ऐसा नहीं है कि रिस्ट्रिक्शंस हो, मतलब एक आज़ादी है कि जिसको जो करना है वो कर सकता है, राइट। एक सेंट्रलाइज्ड रिलीजन नहीं है, एक मोनोपोली नहीं है जहाँ की ये कहा गया है और सिर्फ यही करना है। इवन दो हमारे श्री कृष्ण भागवत गीता में बोल रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मीनिंग, तू सभी धर्मों को, सारी रिलीजियस एक्टिविटीज को छोड़कर मेरे शरण में आ जा, मैं तेरे सभी पापों को नाश कर दूंगा और तुझे मुक्ति प्राप्त करूंगा। ये श्री कृष्ण खुद भागवत गीता में कह रहे हैं। पर फिर भी कहीं ना कहीं हमारे धर्म में क्या हुआ कि ये टीचिंग्स जो भागवत गीता की है वो लॉस्ट हो गई, और उसकी वजह से शॉर्टकट तरीके आ गए, बहुत सारे शॉर्टकट तरीके। शॉर्टकट तरीके क्या है? शॉर्टकट तरीके है झाड़ा पड़वा लेना, शॉर्टकट तरीके है कोई अंगूठी पहन लेना, शॉर्टकट तरीका है कोई कड़ा पहन लेना, शॉर्टकट तरीका है सोमवार का व्रत, बुधवार का व्रत, गुरुवार का व्रत, शॉर्टकट तरीका है पर्ची निकलवाना, और समोसा चाट चटनी खाकर आपका कोई काम बना देगा। को कहीं राधे माँ है तो कहीं निर्मल बाबा है तो कहीं गुरु जी हैं, जहाँ जो है बस उनके दर्शन से जो है आपके काम बन जाएंगे। काम बनाना शॉर्टकट तरीके से विदाउट सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, इसे कहते हैं अंधविश्वास। पर्ची निकलवा लो, झाड़ा पड़वा लो, वास्तुशास्त्र करवा लो, एस्ट्रो करवा, ये सब गलत नहीं है, पर ये सब टेम्परेरी सॉल्यूशंस हैं, और इसीलिए इनको अंधविश्वास कहा गया है। आप उसको समझ नहीं रहे हैं, और ये शास्त्रों से प्रमाणित नहीं है, ये ऑथोराइज्ड नहीं है, और आपने इसका ज्ञान लिया नहीं है, आपको ज्ञान नहीं है। तो भक्ति में और अंधविश्वास में क्या फर्क है? भक्ति के अंदर है श्रद्धा, भक्ति के पुत्र है ज्ञान और वैराग्य। जहाँ भक्ति होगी, शुद्ध भक्ति होगी, वहां डिवोशन है, वहां ज्ञान आएगा और वहां वैराग्य आएगा। वैराग्य क्या मतलब है? संसार से, संसार के भोगों से डिसइंटरेस्टेड हो जाना, संसार के भोगों में फंसा हुआ मन संसार से विमुख हो जाए, संसार के भोगों में जो मन फंसा हुआ है वो वहां से निकल जाए, इसे कहते हैं शुद्ध भक्ति, इसे कहते हैं वैराग्य। तो शुद्ध भक्ति से ज्ञान आता है और ज्ञान और वैराग्य आता है। तो अगर हम भगवान के साथ सिर्फ एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप लगा के रखे हैं कि मैं आ रहा हूं मंगलवार को बूंदी चढ़ाने तो तुम मेरा ये काम कर देना,
मैंने ये ताबीज पहन लिया है, मैंने ये अंगूठी पहन ली है, मैंने ये कड़ा पहन लिया है, तो तुम मेरा काम कर देना। मैंने सोमवार मंगलवार बुधवार वीरवार का व्रत रख लिया है, तो तुम मेरा काम कर देना। काम बनते हैं, नो डाउट बनते हैं, परंतु आप परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढिए ना। ये तो टेम्परेरी है। देखिए, जो भी हमारे साथ हो रहा है, अच्छा या बुरा, वो हमारे ही कर्मों का किया हुआ फल है। हमने ही वो किया था। कब किया था हमें याद नहीं, परंतु वो हमारे सामने आया है। चाहे वो पुण्य आया है, चाहे वो हमारा पाप आया है। अब हम अपने पापों को जो है नष्ट करना चाहते हैं, या पापों को जो है हम खत्म करना चाहते हैं, और इसके लिए हम क्या कहते हैं कि ये शॉर्टकट तरीके हम अपनाते हैं। तो वो एक पाप चला जाएगा या उसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हम वर्तमान में पाप ना बने या भविष्य में पाप ना बने, इस पर हम कोई काम नहीं कर रहे। हम सिर्फ जो हुआ उसे ठीक करना चाहते हैं, परंतु अब हमसे पाप ना बने, या वर्तमान में या फ्यूचर में पाप ना बने, उसके लिए हम कुछ नहीं कर रहे। और इसीलिए हम इस अंधविश्वास, माया जाल, या फिर इन छोटी छोटी टेक्निक्स में फंस जाते हैं, जहां हमें टेम्परेरी सॉल्यूशन मिलता है। इसीलिए हमें ये गुरु बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसे गुरु जो हमें बदलने को ना कहे, जो हमें कोई नियम ना दे, जो हमसे ट्रांसफॉर्मेशन ना चाहे, जो हमें बस कहे बस यहाँ आते रहो, थोड़ा बहुत पैसा चढ़ाते जाओ, तुम्हारे काम बनते जाएंगे। जो तुम्हें अच्छे आचरण करने को ना कहे, जो तुम्हें मन को शुद्धिकरण करने के लिए ना कहे, जो आपको नाम जप करने को ना कहे, ऐसा गुरु जो है वो सिर्फ और सिर्फ पाखंड ही कर रहा है। आपके भय का, आपकी दिक्कत का, आपकी प्रॉब्लम का वो सिर्फ सिर्फ फायदा ही उठा रहा है। तो ये सब जो है जादू टोटका और तांत्रिक और एस्ट्रो और फेंग शुई और वास्तु और कंगन और व्रत तरह तरह के, और ये सब देवी देवताओं के पूजन, ये सब अंधविश्वास है। और श्री कृष्ण बोल रहे हैं साफ साफ भागवत गीता में कि सभी रिलीजियस एक्टिविटीज को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। अच्छा, जो भक्त है ना, उसको, जिसको हरि से प्यार है, जो भगवान का शुद्ध भक्त है, जिसको कृष्ण से प्यार है, हरि से प्यार है, नारायण से प्यार है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है अपने दुखों को कम करने का। उसका इंटरेस्ट ही नहीं है ये दुख और सुख में का। उसको है जो भी मिल रहा है, चाहे दुख मिल रहा है चाहे सुख मिल रहा है, वो भगवान की मर्जी से आ रहा है। तो वो उसको फिक्स करने के लिए कुछ नहीं करता, वो सह जाता है और वो नाम जप करता रहता है। और नाम जप करने से क्या होता है कि ऑलरेडी वो जो उसके पाप है वो वैसे ही कट रहे हैं, वो वैसे ही उनका जो इम्पैक्ट है वो कम हो रहा है, क्योंकि वो नाम जप कर रहा है और वो शास्त्रों का अध्ययन करता है। शुद्ध भक्त को सुख या दुख से कोई लेना देना नहीं, उसको सिर्फ कृष्ण से प्यार है, उसको सिर्फ कृष्ण चाहिए। जो भी आता है सुख या दुख, वो उसका हंसकर सामना कर लेता है और कहीं भी टिकता नहीं है। उसको बस एक ही धुन लगी है कृष्ण की, कृष्ण मिल जाए, कृष्ण प्राप्ति हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए, कृष्ण धाम चले जाए, बस यही उसकी एक इच्छा है, एक मनोकामना है। तो वैराग आ जाता है संसार से। वो भगवान के साथ बिजनेस डील नहीं करता, मैं तुमको ये चढ़ाऊंगा तो तुम मुझे ये दे दो। ट्रांजैक्शंस नहीं करता भगवान के साथ। तो अंधविश्वास और भक्ति में क्या फर्क है? भक्ति में श्रद्धा है, अंधविश्वास के अंदर लोभ है। भक्ति में श्रद्धा है, डिवोशन है, जहां हमें पूर्ण विश्वास है हमारे इष्ट देव पर। और इसलिए विश्वास नहीं है कि वो हमारे काम बना देंगे, वो काम बना देते हैं इसलिए भगवान नहीं है, वो भगवान है इसलिए काम बन जाते हैं। तो हमें, वो भगवान है, कृष्ण भगवान है, वो मिरेकल करते हैं, वो इसलिए भगवान नहीं है, वो भगवान है तो इसलिए मिरेकल हो जाते हैं। तो हमें जो डिवोशन है उसको स्ट्रॉन्ग करना है।
प्रेम है भक्ति के अंदर, श्रद्धा है भक्ति के अंदर, और अंधविश्वास के अंदर ग्रीड है, लोभ है, लालच है। ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये फिक्स कर दो, ये फिक्स कर दो, ये फिक्स कर दो। भगवान से कोई प्यार नहीं है, कोई सच्ची डिवोशन नहीं है। हाँ, मैं ये भी पहन लूंगा, मैं 10 पंडितों को अपनी कुंडली भी दिखा दूंगा, मैं अंगूठियां भी पहन लूंगा, प्यार नहीं है। बस ये फिक्स कर दो, ये फिक्स कर दो, ये फिक्स कर दो, ये फिक्स कर दो, प्यार नहीं है। तो टेम्परेरी रिलीफ मिलता है, फिर नया पाप बन जाता है, फिर नया पाप बन जाता है, क्योंकि पाप जो कर रहे हैं उसको तो रोक नहीं रहे ना। ये टेम्परेरी टोटकों से हम अपने प्रेजेंट दुख को कम तो कर देते हैं, परंतु हमसे जो पाप बन रहे हैं वो हम कम नहीं करते हैं। और पाप जैसे कि क्या पाप, मीट मांस खाना, ये बहुत बड़ा पाप है। तो आप जितनी मर्जी अंगूठियां पहन लीजिए, जितने मर्जी आप कड़े पहन लीजिए, जितने मर्जी कुंडलियां दिखा लीजिए, फेस्ट्रो फेस्ट्रो फेंगशुई सब करवा लीजिए, घर का जो मुख है वो इधर होना चाहिए, ईस्ट साइड वेस्ट साइड, ये सब कर लीजिए, परंतु अगर आप मीट मांस मच्छी नहीं छोड़ रहे हैं, मदिरा पान नहीं छोड़ रहे हैं, तो आप रोज पाप कर रहे हैं, और इस पाप का जो नतीजा है वो आपको भुगतना ही पड़ेगा। तो अंधविश्वास के अंदर लोभ है, लालच है, ग्रीड है, एक ट्रांजैक्शन है भगवान के साथ, प्योर लव नहीं है, डिवोशन नहीं है, अज्ञान है। अंधविश्वास के अंदर अज्ञान है, भक्ति के अंदर ज्ञान है। हमें ज्ञान है, हम शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं कृष्ण कौन है, कृष्ण हमसे क्या चाहते हैं, कृष्ण कब खुश होते हैं। एक डिवोशन है, ज्ञान है, और फिर प्रेम है। तो भक्ति की भी स्टेजेस है, नवधा भक्ति, जिसमें सबसे पहले होता है सुनना, श्रवणम, श्रवणम, कीर्तनम, पाद सेवनम, ऐसी 9 है। सुनना, कीर्त भगवान के नाम को सुनना, भगवान के नाम को गाना, भगवान के नाम का स्मरणम, स्मरण करना, भगवान के पद चिन्हों का स्मरण करना। तो ऐसी नवदा भक्ति जिसे कहते हैं, इसके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे, जिसमें ये 9 स्टेजेस ऑफ भक्ति है, जिसमें फर्स्ट स्टेज है हियरिंग लॉर्ड्स नेम, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम। सबसे पहले हियर, फिर उसके बाद भगवान का नाम बोलना, और उसके बाद भगवान के नाम का स्मरण करना। तो आई होप अंधविश्वास और भक्ति में कुछ फर्क समझ आया हो। अगर हमें परमानेंट सोल्यूशन चाहिए अपने जीवन में, अगर हम परमानेंटली अपने मन में शांति और खुशी अनुभव करना चाहते हैं, तो हमें छोटे छोटे टेम्परेरी क्विक फिक्सेस से बचना होगा। हमें कृष्ण की शरण में आना होगा, और हमें नाम जप करना होगा। हम जितना जितना नाम जप करेंगे, और हमें ऑथोराइज्ड संप्रदाय से जुड़ना होगा, ऑथोराइज्ड संप्रदाय से जुड़ना होगा। किसी भी गुरु, ऐसे वैसे कितने अनेकों गुरु हैं, उनको खुद को कितना पता है कितना नहीं पता है हमें नहीं पता है। सिर्फ बिजनेस बढ़ जाए, बीमारी चली जाए, फाइनेंस ठीक हो जाए, बच्चा ठीक हो जाए, इस इन 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 छोटे छोटे एक्टिविटीज के लिए भगवान के पास नहीं आया जाता है। भगवान के पास इसलिए आया जाता है क्योंकि हमें भगवान चाहिए। तो भगवान से भगवान को मांगिए, भगवान से संसार को मत मांगिए। संसार तो आपको वैसे ही मिल ही जाएगा, आपके पाप और पुण्य किए हुए कर्मों की वजह से। देखा नहीं है, कुछ लोग कुछ एफर्ट नहीं करते और बहुत कुछ पा जाते हैं, उनका पुण्य है। और कुछ लोग जो है सारी उम्र पाप ही ढो रहे हैं, वो उनका पाप है, बीमारी है, तकलीफें हैं, वो सब ढो रहे हैं। तो आपको संसार भगवान से मांगने की जरूरत नहीं है, संसार आपको वैसे ही मिल रहा है पाप और पुण्य के रूप में। अब भगवान से मांगना है भगवान को। तो अंधविश्वास से बचिए।
शास्त्रों को पढ़िए, जानिए शास्त्रों में कृष्ण क्या कह रहे हैं, अपने विराट रूप में कृष्ण क्या कह रहे हैं, कृष्ण क्या कह रहे हैं, मैं कौन हूं। पर्वतों में मेरू पर्वत मैं हूं। जानिए कृष्ण अपने बारे में क्या बोल रहे हैं। सबसे पुरुषोत्तम, सबसे पावरफुल कृष्ण कह रहे हैं मैं हूं। योद्धों में योद्धा मैं हूं। जल वायु आकाश ये सब मेरे अधीन है, काल भी मेरे अधीन है। तो कृष्ण 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 बोलने से, कृष्ण स्मरण करने से, कृष्ण कथा करने से हमारा कृष्ण में विश्वास बढ़ेगा। और जब कृष्ण में विश्वास बढ़ेगा, श्रद्धा बढ़ेगी, तो भक्ति बढ़ेगी, भक्ति बढ़ेगी तो भक्ति के पुत्र है ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य आएगा। और जब ज्ञान और वैराग्य आएगा, ज्ञान आ गया और वैराग्य आ गया कि संसार से हटना है, तो फिर हम अंधविश्वास में नहीं घुसेंगे। फिर हम ये कर ले तो ये माला पहन ले, ये रुद्राक्ष पहन ले, ये कंगन पहन ले, इन सब चीजों में, इन छोटी ये बड़ी बेकार बातें लगेंगी हमें, क्योंकि अब हमें ज्ञान हो गया है, अब हम अवेकन हो गए हैं, हमें पता चल गया है, हमने अपना रास्ता चुन लिया है, हमने जीवन साथी चुन लिया है। जैसे प्रेमानंद महाराज जी बोलते हैं कि जब एक लड़की की शादी नहीं हुई होती तो वो क्या करती है, वो सभी लड़कों की तस्वीरें देखती है। तो उसको गलत नहीं है, ये अधर्म नहीं है। ऐसे ही जिसको भगवान नहीं मिले हैं, जिसको अभी अपना रास्ता नहीं मिला है, जो भक्त नहीं बना है, वो अनेकों देवी देवताओं को पूजेगा। ये प्रारंभिक भक्ति है, जहाँ हनुमान को भी पूज रहे हो, शिव को भी पूज रहे हो, इस देवी को भी पूज रहे हो, उस देवता को भी पूज रहे हो, सबकी पूजा कर रहे हो, सबकी आरती थोड़ी थोड़ी सुन रहे हो। परंतु जैसे उस लड़की का अगर विवाह हो गया, अब अगर वो बाकी लड़कों की तस्वीरें देखेगी तो ये अधर्म है। अब उसका विवाह हो चुका है, विवाह से पहले वो 10 तस्वीरें देखे, कोई बुराई नहीं है, परंतु विवाह के बाद वो तस्वीर नहीं देख सकती। अब उसकी शरणागति है, अब उसके पति ही उसके सब कुछ है। इसी प्रकार से जब हमें गुरु मिल जाते हैं या हमारा रास्ता एक एक सॉलिडिफाई हो जाता है, हमें पता चल जाता है यही हमारा मार्ग है, हमें मार्ग मिल जाता है, गुरु मिल जाता है, तो हम किसी और देवी देवता की पूजा नहीं कर सकते। एक बार हम कृष्ण की शरण में आ गए तो अब ये अधर्म हो जाएगा कि हम कृष्ण को छोड़कर फिर इधर उधर इधर उधर इधर उधर, ये टेक्निक वो टेक्निक, इनमें चले गए। फिर ये अधर्म हो जाएगा कि हम गुरु को छोड़कर, अपने इष्ट को छोड़कर, अपने कृष्ण को छोड़कर हम कहीं और चले गए। तो फिर से इस श्लोक को दोहराकर मैं इस वीडियो को यही समाप्त करती हूँ। हरे कृष्णा। तो सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपका दिन मंगलमय हो। अगली वीडियो में नवधा भक्ति, 9 भक्तियों, 9 प्रकार की जो भक्ति की स्टेजेस हैं उनको डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग विद द श्रवणम। तो हरे कृष्णा।